नमस्ते। तो आज देखेंगे हम कक्षा 9 नाइन्थ क्लास की जो मैथ्स है वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न चलेंगे सारे मिक्स चैप्टर के, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न चलेंगे, ऑल क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना आप। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बोलूँगा, तो आप जिस भी मीडियम से हो तो आप देख लेना, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 1/3 + √2, ठीक है। 1/3 + √2, इसका परिमेयकरण करना है हरों का। हरों का परिमेयकरण करना है, जिसको अपन रेशनलाइज बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन? रेशनलाइज, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, 1/3 + √2 लिख दिया अपन ने, ठीक है। इसको दो बार लिखना है आपको यहाँ पर, 3 - √2 और 3 - √2, ठीक है। देखो 3 और √2 मैंने दो बार लिख दिया। अब यहाँ प्लस होता है ना, तो आपको यहाँ माइनस करना है। यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस करना है। इतना क्लियर। अब देखो ये पूरा है ना, पूरा इस एक से गुणा होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो एक से गुणा कर दिया मैंने। नीचे देखो आपको एक सूत्र दिख रहा होगा, ये वाला a + b और a - b वाला, जिसको अपन बोलते हैं a² - b², ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 और 3 दो बार है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया ना। प्लस और माइनस तो माइनस ही होता है, आपको पता है। यहाँ पर √2 भी दो बार है, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, ये √2 का स्क्वायर। क्लियर। अब फिर 3 - √2 लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का माइनस, और √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, ठीक है। आगे देखो 3 - √2 और 9 में से 2 कम करते हैं तो 7 आता है। ये अपना उत्तर हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो ध्यान से। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, शून्यक बताओ। क्या बताना अपन को? शून्यक बताओ। शून्यक को अपन क्या क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है जैसे px = x + 2, ये अपना प्रश्न है ना। अब आपको शून्यक बताना है, जीरोज बताना है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, x + 2 लिखना है ये सवाल, और बराबर में जीरो लगाना है। जैसे ही अपन जीरो लगाएंगे ये बन जाएगी समीकरण। इस +2 को आप इधर भेज दो तो ये माइनस बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -2, और यही अपना शून्य कहलाता है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला। आपको ये समझ नहीं आया तो दूसरा वाला देख लो, py = y-4, ये अपना प्रश्न हो गया। शून्य पूछा है, जीरोज, तो जो भी पूछा है ना अपन को, ये y-4 इसके बराबर में जीरो लगा दो, ठीक है। अब ये y का तो y रहेगा, यहाँ पर माइनस का 4 है ना, इसको आप इधर भेज दो तो माइनस वाली संख्या इधर आने के बाद में प्लस बन जाती है। तो ये y का मान आ गया +4, यही अपना शून्यक है। एक और देख लो, तीसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है px = 2x + 3, ऐसा लिखा हुआ है इस बार, है ना। तो कुछ भी लिखा हुआ हो, आपको क्या करना है, शून्यक पूछे या जीरोस पूछे, आपको तो क्या लगाना है, बराबर के इधर जीरो, इसके जीरो लगाना है। तो 2x + 3, और अपने क्या लगा दिया, बराबर में जीरो लगा दिया, ठीक है। तो 2x का 2x ही रहेगा इधर। ये +3 दिख रहा है आपको, इसको आप ना इधर ले आओ, इधर, तो ये आपका बन जाएगा -3 बन गया। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, -3, और ये 2 मल्टीप्लाई वाला नीचे आ गया डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। x की वैल्यू निकालते हैं ना अपन, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू या x की वैल्यू, x y x कोई सी भी वैल्यू निकालो, किसी का भी मान निकालो, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, शून्यक या फिर जीरोज कहलाते हैं, ठीक है। अगला देखो आप ध्यान से, तीसरा प्रश्न करते हैं अपन, ठीक है। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे अपन बेसिक से। चैप्टर 3 है अपना निर्देशांक ज्यामिति, इसकी बेसिक है। काफ़ी प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ से। ये लिखा हुआ है x अक्ष। x अक्ष को क्षैतिज रेखा बोलते हैं।
एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे अपन, क्षैतिज रेखा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा देखो, वाई अक्ष, वाई अक्ष को बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और इसको बोलते हैं अपन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल। तीसरा लिखा हुआ है आपका मूल बिंदु, काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये, मूल बिंदु किसे कहते हैं, या फिर मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो 0,0, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, अब फोर्थ वाले में क्या कहता है, कोई बिंदु है वो एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, किस पर है, एक्स अक्ष पर, ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। इस पर कोई बिंदु है और इसके बताने हैं आपको निर्देशांक, क्या बताना है आपको, निर्देशांक। तो ये अपना छोटे वाले ब्रैकेट। अब बात किसकी हो रही है यहाँ पर, एक्स की बात हो रही है, इसका मतलब एक्स तो आएगा, और वाई की बात नहीं कर रहा है तो जीरो आ जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा देखो, अगर ये वाई एक्स का पूछे कि ये कोई बिंदु है वो वाई एक्सिस पर है, किस पर है, वाई एक्सिस पर है, तो आपको इसके क्या बताना है, निर्देशांक। अब ध्यान से ना दोनों सवाल को देखो वापस, यहाँ पर इसने x का पूछा तो अपन ने x लिख दिया और 0 लिख दिया इधर, y की बात नहीं की थी। यहाँ y की बात कर रहा है, इसका मतलब है x का मान तो 0 हो जाएगा और y का y रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों, ध्यान से, है ना। एक आता है अपना भुज, जिसको अपन एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। ये x वाले मान को बोलते हैं, x वाले मान को क्या बोलते हैं अपन, भुज बोलते हैं। और एक आता है कोटि, ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। वाई वाले मान को कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए ध्यान से आप इनको देखना। अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके, ठीक है ना, ध्यान से देखो, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई सवाल आ गया 2-3, इसमें आपको भुज बताना है। भुज का मतलब क्या होता है, एब्सिसा होता है। तो इसमें पहले वाला जो मान है ना, पहले वाला ये एक्स वाला, यही इसका आंसर हो जाता है। और ऐसा आ गया -3 -5, इसकी आपको कोटि बतानी है, क्या बतानी है, कोटि बतानी है। तो कोटि को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब कोटि का मतलब है वाई वाले मान को क्या बोलते हैं अपन, कोटि बोलते हैं। तो वाई वाला मान ये रहा इधर, ये हो गया अपना -5। इतना क्लियर। अगला देखो, अगला देखते हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन था अपना, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ग्राफ या निरूपण, है ना, ग्राफ, ग्राफ या निरूपण। इसका मीन्स होता है ग्राफिकल मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है। यहाँ बीच में 0 आता है, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर भी 1, इधर 2, इधर 3। इधर क्या माइनस वाली वैल्यू आती है यहाँ पर, -1 -2। आप यहाँ कहाँ तक भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर -1, ये -2, ये वाला। अब कोई बिंदु है लिखा हुआ, जैसे 3 और 2 लिख दिया, ये बिंदु आपको इस ग्राफ में बताना है कहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये 3 है ना, ये x की वैल्यू है और ये 2 y की वैल्यू है। इतना क्लियर। तो x की वैल्यू तो ये रही 3 इधर, और y की वैल्यू 2 है तो ये रही 2। तो इसकी सीध में और इसकी सीध में यहाँ पर ये अपना बिंदु बन गया, ये वाला 3 और 2। इतना क्लियर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, -2 और 3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है पता है, ये तो x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है। अब x की वैल्यू -2 है तो ये सारे x के मान है। ये देखो, ये रहा -2 और 3 देखना आपको y पर, ये रहा y का 3। तो ये ऐसे और ये इसकी सीध में आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर। इतना क्लियर। आगे देखते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देखोगे, मैं आपको एंगल बनाना सिखा देता हूँ। जैसे ये एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ये दोनों लाइनें बिल्कुल सीधी है, मतलब इनको समांतर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं इनको, समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा वो होती है जो आपस में कभी नहीं कटती है, जो कटती नहीं है। इनको पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। इतना क्लियर। अब अगर इनको है ना तिरछी लाइन से काट दें अपन, तिरछी लाइन से,
तब यहाँ पर बहुत सारे कोण बनते हैं। ठीक है, तो मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। ठीक है, बस आप नोट करते रहना साथ साथ में, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 1 और 2 एक ही लाइन पर बैठे हैं ना, एक ही लाइन पर दो एंगल है यहाँ पर। तो एक ही लाइन पर दो एंगल हो तो उनको रेखिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखिक कोण, लीनियर पेयर। इसका मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो 180 होगा। अब ये 180 क्यों होगा पता है कि आपको? एक ही लाइन पर अगर दो एंगल बन रहे हो तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो इस लाइन के ऊपर 2 एंड 3 भी बन रहा है ना, 2 एंड 3, ये भी 180 हो सकता है। उसी प्रकार आप बताओ इस लाइन के नीचे देखो, ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ये हो गया 3 एंड 4, 180। जैसा अपन यहाँ पे किया वैसे ही सारे यहाँ पर ही होगा, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, अगला देखो, ये जो आमने सामने वाले कौन होते हैं ना, आमने सामने वाले, ये इसके सामने बैठा है बिल्कुल, ये इनके सामने है, तो इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से बोलते हैं इनको? शीर्षाभिमुख कोण, जिसको अपन वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैल्यू इक्वल होती है। जैसे 1 के सामने 3 बैठा है तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर, कोण 2 के सामने कोण 4 बैठा है, नीचे देखो इधर 5 के सामने 7 बैठा है, 5 के सामने 7 है, और लास्ट है अपना ये 6 के सामने 8 बैठा है। तो ये सारे कोण कौन से हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना आप, और मैं बताता हूँ आपको और कौन से कोण बनते हैं। रेखिक कोण हो गए, शीर्षाभिमुख हो गए। अब पढ़ते हैं अपन जेड वाले कोण, है ना। जेड वाले कोण को बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर या फिर अल्टरनेट एंगल। ये काफ़ी ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। देखो जहाँ पर जेड बन जाए, अंग्रेजी वाला जेड बन जाए, वहाँ पर एकांतर कोण होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ध्यान से देखो, ये अपन ऐसे गए, ऐसे आके ऐसे आ गए, वापस देखो ध्यान से, ये मेरा पेन चला रहा हूँ, ये देखो जेड दिख रहा है आपको बनता हुआ। तो इधर ऐसे आ रहे थे अपन तो 4 बन रहा था, और ऐसे गए तो 5 बन रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि कोण 4 का जो मान है वो कोण 5 के बराबर होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण है। अब आपने जेड ऐसे बनाया तो क्या आप ऐसे नहीं बना सकते हो? क्या उल्टा जेड बना सकते हैं ना। देखो ये ऐसे गए अपन, फिर ऐसे आए, ऐसे गए, तो एंगल 3 और एंगल 8 दोनों बन रहे थे। एंगल 3 और एंगल 8 ये दोनों भी एकांतर कोण होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। इतना क्लियर? ये समझ आया इतना सर? आगे आप इन सबको ध्यान से उतारना, मैं अगली वीडियो में आपको और अलग जो प्रश्नावली है वो पढ़ा दूंगा। ठीक है।